ये कबा की कुछ नहीं, सच बात जो बयां की, दहाड़ है जवां की, मर्दानगी मस्त। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश जायसवाल। आज हम इस वीडियो में ग्रुप्टेड डाटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालने वाले हैं, वो भी ऑल इन वन डायनेमिक फाइल। एक बार बनाइएगा, लाइफ टाइम यूज कीजिएगा। यहाँ पर अब मैं कुछ पॉइंट, जो की पॉइंट है उसे सिखाऊंगा, और उसके बाद मैं इसे कैसे जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर में कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके बारे में आप लोग को डिटेल्स वीडियो बनाने वाला हूँ। इसीलिए अगर आप ऐसे ही जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर में ऐसे फाइल बनाना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ है जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। पहले हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर डाटा है, रॉ डाटा आप लोग कितना भी ले सकते हैं, यहाँ पर लिमिट नहीं है। आप स्टार्टिंग से 22 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, देखिए। और ये स्टार्ट वैल्यू और इंटरवल लेंथ, तो लेंथ कितने का डालेंगे, देखिए 5 का भी लेंथ ले सकते हैं, दोनों का डिफरेंस। तो हम डाटा देखकर उसी के हिसाब से हम लोग इंटरवल का लेंथ डिटरमाइन करते हैं। तो कभी 2 का ले लेते हैं, कभी 5 का। तो मैक्सिमम 5 और 10 का नॉर्मली यूज किया जाता है, वैसे ही डाटा दिया रहता है। अब स्टार्ट वैल्यू क्या देखें, अगर इंटरवल लेंथ 10 है तो 0 रखेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 0, 0 से स्टार्ट होगा। अगर इंटरवल लेंथ 10 है, स्टार्ट वैल्यू 1 है, तो 10 1 जा 10, तो स्टार्ट वैल्यू 10 से होगा। मीन्स मल्टीप्लाई स्टार्ट वैल्यू जितना रखेंगे इंटरवल लेंथ में मल्टीप्लाई होकर आएगा। देखिए अभी 2 है तो 10 2 जा 20, तो स्टार्ट वैल्यू कितने से होगा, देखिए 20 to 30 होगा, और ऐसे 30 to 44, यहाँ पर डाटा देख सकते हैं 4 है, और 40 to 50 8 है, तो 5 6 7 8 हो चुका है, और 50 to 60 4 है, और 60 to 75 है। और उसके बाद हम टोटल देख सकते हैं कितना डाटा है, 23। तो आप लोग देखिए यहाँ पर 10 का इंटरवल लिया हूँ तो मैं 5 का भी इंटरवल ले सकता हूँ। देखिए कितने का, 5 का भी इंटरवल ले सकता हूँ। तो आप लोग देखिएगा जो 5 का इंटरवल लेंगे तो 5 2 जा 10, तो स्टार्ट वैल्यू कितने से होगा, 10 से होगा। तो आप लोग यहाँ पर कंप्लीट अभी ले सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर, और अभी यहाँ पर बढ़ते जाएगा। देखिए इसका जो टेबल है वो थोड़ा मीडियम कर लीजिएगा, तो आप लोग को ऐसे दिखाई देगा नॉर्मली। तो देखिए 5 2 जा 10 से स्टार्ट होगा, तो हम लोग को 10 से तो नहीं चाहिए, तो 20 चाहिए, तो हम लोग 4 मल्टीप्लाई 5 करेंगे। तो नॉर्मली हम लोग देख सकते हैं इसे अब लार्ज करके। देखिए अब थोड़ा हम लोग को कितना दिखाई दिया, 20 से स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे हम लेंगे, तो नॉर्मली अभी कितने लिए थे, तो 2 था। तो ऐसे हम जियोजेब्रा में कैसे बनाएं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप पहले आप लोग जियोजेब्रा फाइल, एक नया जियोजेब्रा फाइल ओपन कर लीजिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, लेआउट में चलते हैं। जो इनपुट बार है वो हम लोग ऑफ पे रखेंगे, और इसका जो थोड़ा सा फॉन्ट साइज है, इस पे फॉन्ट साइज पे जाकर मैं 14 और 16 पे रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग नॉर्मली सब लोग कर सकते हैं। तो पहले आप लोग को रॉ डाटा लेना है, जो हम लोग डाटा बनाने वाले थे तो रॉ डाटा लेंगे। तो आप लोग अपने जैसे भी, ऐसे मैं यहाँ पर से भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो डाटा है, एग्जाम्पल 100 प्लांट्स है, तो 100 तो अब लिखने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए नॉर्मली देखिए यहाँ ऐसे हम फ्रीक्वेंसी, जो टेली मार्क है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी स्कूल, ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए तो मैं क्या करता हूँ, इतने सारे डाटे जो हैं मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप लोग वही इनपुट बार में लिख लीजिएगा, तो कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं और अपने आप पे मैं जाके यहाँ पर वही डाटे क्या करता हूँ, इनपुट बार में पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए मेरा डाटा स्टार्टिंग से आ चुका है, और यहाँ पर मैं चलता हूँ 100 डाटे पे काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लूँगा, उसके बाद कमा देते ही मैं जाऊँगा। देखिए कमा देकर टोटली मैं कमा यहाँ पर से लिख लेता हूँ।
देखिए हम लोग 100 डाटा ले चुके हैं, ठीक है। हम लोग कितना ले चुके हैं, 100 डाटा। तो यहाँ पर 100 मैक्सिमम डाटा है, तो इसे मैं रीनेम कर देता हूँ, इसका नाम क्या लिख देता हूँ, D1। तो हम लोग अभी 100 लिए हैं, तो ठीक है। और जो डाटा है इसे हम लोग को ऑल इन वन बनाना है, तो हम लोग इनपुट बॉक्स में जाएंगे। यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर डाटा लिखा था, आप भी डाटा लिख सकते हैं और रॉ डाटा लिख सकते हैं, जो अपना इंटरेस्ट रहेगा वही लिख सकते हैं। देखिए तो इसे डाटा से क्या कर लीजिएगा, लिंक। तो देखिए हम लोग को 100 तो अब शो करना है, तो नॉर्मली 100 तक तो नहीं कर सकते हैं, फिर भी एडवांस में चलते हैं। अलजेब्रा में सिंबॉलिक हटा देते हैं, मीडियम लेते हैं और स्टाइल बार 80 ले लेते हैं, 80 तक जो दिखेगा और बाकी हम लोग ऐसे एडिट कर सकते हैं रखकर शुरू से लास्ट तक। यहाँ पर हम लोग 100 डाटा लिए हैं, ठीक है। ये तो हम लोग डाटा ले चुके हैं, तो 100 डाटा तो हम लोग यहाँ पर ले चुके हैं। तो देखिए हम लोग को चाहिए क्या, तो पहले नंबर हम लोग को x चाहिए। ऐसे देखिए पहले हम लोग को क्या चाहिए, x मीन्स 20 चाहिए, 30 चाहिए, 40 चाहिए, 50 चाहिए, 60 चाहिए, जो मीन्स ये कितने बार रिपीट है। तो रिपीटेड को नहीं, हम लोग पहले यूनिक निकालने वाले हैं। तो इसमें यूनिक कितना है, तो हम लोग यूनिक का कमांड है उसे डालते हैं। देखिए यूनिक किससे, D1 से, इंटर पे क्लिक करेंगे। तो इसे जो हमारा यूनिक वाला है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा x ही लिख सकते हैं, यही तो हमारा क्या है, x है। तो इसका रीनेम लिख देते हैं, क्या इसे लिख देते हैं, x1 लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो हम लोग को कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए इसके बाद हम लोग इसका इंटरवल निकालने वाले हैं। इंटरवल मीन्स कितने का स्टार्टिंग हो, कितने का एंड हो, मीन्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग देखिए उसको इंटरवल लेंथ डिटरमाइन करेगा स्टार्ट वैल्यू। तो हम लोग इंटरवल लेंथ के लिए देखिए, इंटरवल लेंथ के लिए इंटरवल लेंथ IL डिफाइन करते हैं। तो IL डिफाइन करेंगे कितना, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं अभी 10, तो IL डिफाइन कर दिए 10। और जो स्टार्ट वैल्यू है उसे यस से स्टार्ट करते हैं, यस से नाम देते हैं, उसका नाम अभी कितना लिख देते हैं, 0 से लिख सकते हैं, 1 से लिख सकते हैं। तो अभी हम 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो IL आ चुका है, यस भी आ चुका है। तो हम यहाँ पर नाम देते हैं, देखिए इनपुट बॉक्स पे जाइए, जो IL वाला है वो क्या है, इंटरवल लेंथ है, ठीक है। कौन वाला, I वाले के लिए लिंक कर देते हैं इंटरवल लेंथ। और ये क्या है, स्टार्ट वैल्यू। ये क्या है, स्टार्ट वैल्यू। स्टार्ट वैल्यू कितना है, यस 1, मीन्स वो दोनों मल्टीप्लाई करके तो डिफाइन करेंगे हम लोग को कितने का स्टार्ट करना है। देखिए तो इंटरवल लेंथ पे राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी जाइएगा और नॉर्मली स्टार्ट वैल्यू कितना 3 रख दीजिएगा इसका लेंथ, और टेक्स्ट पे जाइए थोड़ा सा मीडियम ले लीजिएगा और अलजेब्रा में सिंबॉलिक से हटा दीजिएगा, थोड़ा नॉर्मली हो चुका है। ऐसे स्टार्ट वैल्यू में जाइए, सिंबॉलिक हटा दीजिए, टेक्स्ट में मीडियम ले लीजिए और स्टाइल में यहाँ पर 2 ही ले सकते हैं, कोई बात नहीं, 2 3 कितना भी ले सकते हैं। तो देखिए हमारा स्टार्ट जो इंटरवल लेंथ था वो भी आ चुका है, ठीक है। ये क्या है, इंटरवल लेंथ भी आ चुका है। और हम लोग क्या निकाल सके, स्टार्ट वैल्यू, मीन्स हमारा स्टार्ट कितने से होगा, 10 से होगा। देखिए 10 1 जा 10। तब जो हम क्लास निकालने वाले हैं तो लोअर लिमिट क्या होगा, 10, तो इंटरवल 20 30 40 ऐसे हमारा डिफाइन होगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कमांड डालते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग सीक्वेंस पे काम कर रहे हैं तो सीक्वेंस लिखेंगे, तो सीक्वेंस लिखते हैं। अब देखिए हम जो इंटरवल लिखे हैं, ठीक है, जो इंटरवल है इसमें आउट ऑफ जो फंक्शन है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं वेरिएबल के, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है, के। स्टार्ट वैल्यू क्या है, यस। इंड वैल्यू क्या है, तो इंड वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इंड वैल्यू तो मैक्सिमम क्या है, जो D1 है उसमें होना चाहिए, और डिविजिबल बाई किससे,
किससे डिवाइड करें, IL से, और हम लोग क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैक्स ब्रैकेट ले लेते हैं प्लस एक और पॉइंट, क्योंकि मैक्सिमम के बाद भी जैसे 91 आ जाए तो 90 मैक्सिमम हो जाए, तो 90 100 भी कंट्रोल करने के लिए हम लोग 1 ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग इंटर पे क्लिक करते हैं, तो देखिए स्टार्ट वैल्यू हमारा क्या आ चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। तो हमारा ये आ चुका है स्टार्ट वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग अब फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी कितने बार रिपीट हुआ है, तो देखिए बलून को तो ले लेते हैं लिस्ट ऑफ रो डाटा। तो देखिए हम लोग क्या लेते हैं, देखिए L1 ले लेते हैं, और लिस्ट ऑफ रो डाटा क्या है, D1। तो इसी हिसाब से हम लोग क्या निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो देखिए 0 था, 3, तो हम लोग को देखिए स्टार्ट वैल्यू कहाँ से था, आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए 20 से था ना, तो ये 0 से 10 में क्या होगा, जो नॉर्मली हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर 0, अब हम लोग ये स्टार्ट वैल्यू किससे लेना चाहिए था, क्योंकि 0 दिखा रहा है, इसलिए 2 से लेते तो हम लोग को नॉर्मली 20 to 30, 30 to 40 दिखाता, इसलिए 3। यही हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ये देखिए डाटा भी आ चुका है फ्रीक्वेंसी। हम लोग अब क्लास इंटरवल निकालने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस, और इस पे क्या यूज करेंगे, एलिमेंट कौन सा, L1 I माइनस एलिमेंट L1 I प्लस 1, वेरिएबल I स्टार्ट वैल्यू। देखिए यहाँ पर अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट वैल्यू किससे करेंगे, 1 से, और लेंथ क्या रहेगा, लेंथ हम लोग किससे लेंगे, लेंथ है फ्रीक्वेंसी वाला को, तो फ्रीक्वेंसी कितना है, F1 है। तो इससे हम लोग लेंथ लिखना चाहिए था, हम FN लिख दिए, लेंथ लिख दें, और यही क्या है, F1 का ही लेंथ लेंगे, लेंथ है F1। तो हम लोग इंटर पे क्लिक कर देते हैं, तो देखिए हमारा जो क्लास इंटरवल है वो भी बन चुका। देखिए तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, इसका रीनेम कर देते हैं, क्लास इंटरवल CI1 लिख देते हैं। तो हमारा क्लास इंटरवल भी आ चुका है, तो क्लास इंटरवल भी आ चुका है। तो अब सिर्फ हम लोग को टेली मार्क डिफाइन करना है, जो टेली बार है उसी को डिफाइन करना है। तो हम उसे डिफाइन करते हैं, तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या रखेंगे, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस तो रख दिए, ठीक है। अब हम लोग कंडीशन लगाने वाले हैं, इफ कंडीशन देन एल्स, ठीक है। तो कंडीशन जो है हम लोग किसे लगाएंगे, एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट पे, F1 पे। पोजीशन आप जो एक की भी मान सकते हैं, आई भी मान सकते हैं, मैं आई मान दिया हूँ, इक्वल। अब 0 तो दिखाई देगा नहीं, बाई चांस 0 दिखाई दे तो, 0 दिखाई दे तो हम लोग को क्या करना है, इसे खाली दिखा देना है। फिर इफ, फिर कंडीशन लगाना है। तो देखिए एलिमेंट जो F1 है, अगर i बराबर 1 दिखाई दे तो हम लोग को 1 आना चाहिए। इफ ऐसे एलिमेंट जो F1 है i बराबर कितना 2 आ जाए तो हम लोग को क्या दिखाना चाहिए, 2 इफ। तो देखिए हम लोग को अब एक कंडीशन लगा रहे हैं, क्योंकि देन वाले देन के लिए हम लोग यूज कर चुके हैं, इतना हम यूज करेंगे, ठीक है। कॉपी कर लिए हैं, कॉपी। तो देखिए इफ के बाद जो कंडीशन है उस पर हम लोग इतना यूज करेंगे। तो यहाँ पर 2 तो ऑलरेडी आ चुका है, अभी हम लोग क्या करेंगे 3, और यहाँ पर भी 3। तो जो कंडीशन इस पर हम इफ लगा लेते हैं, इफ उसके बाद कंडीशन देन। तो कंडीशन पर हम जो कॉपी किए थे इसे लगाएंगे। देखिए 3 हो चुका है, तो यहाँ पर हम आज क्या यूज करेंगे 4, और यहाँ पर क्या यूज करेंगे 4। और जो देन है फिर हम लोग क्या देखें, यहाँ पर जो देन है फिर इस पे इफ लगाते हैं,
फिर कंडीशन, तो कंडीशन पे देखिए अब 4 तो आ चुका है, अब क्या लाएंगे 5। तो 5 के लिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मली आप यूज करने के, देखिए बैकस्लैश टेक्स्ट कलर रेड बैकस्लैश कैंसिल, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट अब 1 2 3 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर कैंसिल के लिए आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर 5 के लिए यूज आ चुका, तो मैं क्या करता हूँ 5 वाले के लिए कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हम 5 तक काम कर रहे हैं, 6 के लिए करेंगे तो कॉपी। तो देखिए देन पे जो है फिर इस पे हम इफ लगाएंगे, इफ फिर कंडीशन फिर देन, देखिए 5 आ चुका, अब 6 के लिए काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 आ चुका है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 6 और यहाँ पर जो ब्रैकेट है इसके बाद हम लोग 6 लगाएंगे और फिर इफ लगाते हैं और जो कंडीशन इस पे फिर हम वही लगाते हैं। तो देखिए 6, तो इसके बाद क्या आ चुका है 7 और हम लोग यहाँ पर 7 लगाएंगे, देखिए 7 और फिर इफ लगाते हैं इस पे, फिर कंडीशन लगाएंगे तो फिर 7 हो चुका है। अब पीरियड के लिए देखिए 7 यहाँ पर क्या होगा 8, तो यहाँ पर 5 ऑलरेडी आ चुका है, 6 7 8, तो देखिए 8 आ चुका है और इफ इस पे लगाएंगे फिर देन पे, फिर कंडीशन पे कॉपी किए थे जो 8 वाला, अब 9 के लिए, तो 8 ये अब क्या है 9 के लिए, तो फिर यहाँ पर हम लोग 9 देंगे, ठीक है 1 2 3 4 9 आ चुका है। फिर इफ हम 10 के लिए काम करने वाले हैं, तो देखिए कंट्रोल भी करेंगे, देखिए 9 यहाँ पर क्या आ गया 10, तो जो 10 है तो देखिए यहाँ पर बैकस्लैश टेक्स्ट कलर फिर कर लीजिएगा, क्योंकि 5 5 हम लोग को 10 दिखाना है, तो इधर गया हम लोग को यहाँ पर देखिए इफ यहाँ से, तो बैकस्लैश टेक्स्ट कलर रेड कैंसिल के लिए यहाँ तक फिर एक बार कॉपी कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से फिर कॉपी पेस्ट करिएगा, तो यहीं पे देखिए 2 5A वाला 5 और 5A, तो 10 हुआ ना, तो 10 आ चुका है, तो हम 11 के लिए करेंगे तो फिर यहाँ से 10 वाला कॉपी करेंगे, क्योंकि 10 आ चुका है तो 15 तक तो हम लोग को नॉर्मली ले जाएगा, कॉपी कर लिए। तो देखिए 10 तो आ चुका है, अब इफ पे फिर चलते हैं, इस पे इफ कंडीशन लगाते हैं, तो देखिए इस पे कॉपी पेस्ट करेंगे, तो देखिए 10 तो आ चुका है, तो किसके लिए था 11 के लिए, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 1 रख सकते हैं 11, तो फिर इस पे यूज कीजिए इफ कंडीशन लगाइए, 11 आ चुका है, अब 12 के लिए, तो देखिए ये कितना है 12 बना दीजिए और यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा 2, तो फिर इफ पे चलते हैं और कंडीशन लगाते हैं और देन, तो 12 देखिए हो चुका है, अब 13 के लिए, तो यहाँ पर आ चुका है, तो 10 यहाँ पर 10 की नहीं 13 बनाना है, 13 यहाँ पर 10 ऑलरेडी है, 3 रख देना है, 11 12 13 और इफ पे फिर जाना है, देखिए देन पे जाना है, फिर इफ कंडीशन लगाना है, तो यहाँ पर किसके लिए 14 के लिए, तो हम लोग कमांड डाल रहे हैं, देखिए ये किसके लिए था 14 के लिए, और यहाँ पर 10 तो ऑलरेडी आ चुका है, 11 12 13 14 2 3 4 14 के लिए हो चुका है, ठीक है। और इफ इस पे लगाना है 15 के लिए काम करेंगे, तो कंडीशन लगा चुका है, तो देखिए ये डाउन में दिखा रहा है, अभी मैं बाद में बनाता हूँ इसे, कितने के लिए 14, देखिए यहाँ पर कंडीशन है और इस पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो हमारा कितना है ये 15 के लिए बना रहा है, 14 आ चुका है, तो देखिए इसी पे क्या करता हूँ 15 कर देता हूँ और इस पे जो है फिर मैं क्या करता हूँ यही लिखता हूँ, देखिए बैकस्लैश टेक्स्ट कलर वाला क्या कर लेता हूँ कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक क्या कर लेता हूँ कॉपी, तो फिर यहीं पर क्या कर देता हूँ पेस्ट, क्योंकि 15 चाहिए हम लोग को, तो 15 आ चुका है, तो देखिए 15 तो आ चुका है, फिर 15 वाले के लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसे 30 तक बनाना है मुझे, ये 15 तक कंट्रोल कॉपी कर लिया हूँ, ठीक है,
15 तक। अब मुझे फिर लगाना है इफ यहाँ पर कंडीशन, फिर कंडीशन पे देखिए 15 आ चुका है तो मैं इस पे क्या लगाऊंगा 16, इस पे लगाऊंगा 16 और यहाँ पर 1 लास्ट में रख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 16। फिर देन पे क्या लगाऊंगा इफ, फिर कंडीशन पे लगाऊंगा 16 आ चुका, अब 17 के लिए देखिए अब लगाऊंगा मैं 17 और यहाँ पर देता हूँ, यहाँ पर लास्ट में 2 मीन्स 15 ऑलरेडी है, 17 आ चुका हमारा। फिर इफ लगाता हूँ, देखिए 17 हो चुका है 18 के लिए, कंट्रोल भी देखिए यहाँ पर क्या है 18 है और यहाँ पर हम लोग 18 रख सकते हैं। फिर इफ लगा देता हूँ 18 के लिए, अब 19 के लिए करने वाले हैं। देखिए इस पे करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 19 और इस पे तो अब 4 रख देना है, 1 2 3 4, 19 हो चुका है। फिर अब 20 के लिए लगाएंगे हम लोग, तो इफ कंडीशन लगाएंगे, देखिए 19 के लिए हो चुका, अब 20 के लिए तो हम लोग इस पे क्या लिखते हैं 20, हम इस पे क्या लिखते हैं 20। तो देखिए यहाँ पर यही जो कॉपी कर लेते हैं बैकस्लैश टेक्स्ट कलर वाले के लिए इतना ही करना है। देखिए 15 आ चुका था, फिर यहीं पर क्या करेंगे पेस्ट करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 20 के लिए, ये हमारा हो जाएगा 20 के लिए। तो हम फिर ये 20 के लिए ओनली क्या करते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं। देखिए हमारा कितने के लिए है 20 के लिए है, ठीक है। तो कॉपी कर लेता हूँ 20 के लिए, ठीक है। अब हम लोग इस इफ पे चलेंगे और फिर 20 के लिए फिर कॉपी पेस्ट करेंगे। देखिए अब 20 के लिए था तो थोड़ा सा इधर चल गया क्योंकि हम लोग को यहाँ पर 21 लिखना है, तो 21 किस पे लिखना है 21, देखिए हाँ ठीक है, इधर इधर जो स्टार्ट रहेगा इसी को 21 लिखना है, 21 लिखना है, ठीक है। 21 लिखना है। इस पे इफ पे जाएगा, फिर लगाएंगे अब 21 के लिए, देखिए कंट्रोल भी करेंगे, अब इस पे हम लगाएंगे ए, तो हमारा किसके लिए हो जाएगा 21 के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो 22 के लिए होगा, पहले वाला किसके लिए था 21 के लिए था, ठीक है। तो हम लोग 21 लगा चुके हैं, देखिए 22 लगा देंगे इस पे क्या लगा देंगे 22 लगा देंगे और इस पे क्या लगाए थे 21 लगाए थे, तो इसीलिए 1 यहाँ पर ऐड कर देना है। देखिए 21 आप लोग चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 20 था, ठीक है, ये 21 इधर है, 21 20 इधर 21 है, देखिए इधर क्या है 22 है, 22 है ना। अब फिर कंडीशन लगाते हैं इफ पे, तो कंडीशन फिर 22 के लिए 23 के लिए, तो अब हम इधर जो स्टार्टिंग है इस पे 3 लगा देते हैं, ये 23 हो जाएगा। इधर किसके लिए हो जाएगा 23 के लिए बना दिए, ये 23 के लिए बन गया है। इफ अब हम लोग 24 के लिए करते हैं, तो देखिए हम लोग किसके लिए करते हैं 24 के लिए, तो यहाँ पर पहले 24 बना देना है। देखिए यहाँ पर क्या बना देना है 24 बना देना है और इधर लास्ट में 4 क्या कर देना है ऐड कर देना है। यहाँ पर देखिए लास्ट में यहाँ पर 1 2 3 4 24 ऐड कर देना है। इफ अब 25 के लिए, तो इस पर हम कंट्रोल भी करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो 24 है अब 25 के लिए बनाना था, तो 25 के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ऐड कर देते हैं 25। तो हम लोग यहाँ पर 5 तो रखना है, तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं 5 के लिए, बस इतना ही कॉपी करना है, ये 5 के लिए हो जाएगा। 24 के लिए तो ऑलरेडी हो चुका, 25 के लिए हो चुका, ठीक है। अब हम लोग 30 तक भी बना सकते हैं, आप लोग नॉर्मली कितना बनाएंगे, मैं 25 तक बना देता हूँ, ठीक है। इसके बाद बाकी वाले के लिए मैं कमा दे देता हूँ और हमारा उतना आएगा ही नहीं 25 तक। तो वेरिएबल आई स्टार्ट वैल्यू 1, एंड वैल्यू लेंथ F1,
हम लोग इंटर पे क्लिक कर देंगे। देखिए तो हमारा आ चुका है और इसे मैं इधर ले लेता हूँ। तो देखिए हमारा जो टेली मार्क था वो भी आ चुका है। इसका रीनेम कर देते हैं, टीएम लिख देते हैं टेली मार्क। देखिए यहाँ पर बन चुका है, ठीक है, टीएम भी आ चुका। तो हम लोग ये भी बना चुके हैं। देखिए तो हम लोग ये ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए पहले टोटल टेली मार्क फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग को निकालना है। तो मैं इधर कर देता हूँ सॉन्ग। पहले जो देखिए हम लोग को डबल ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग को दिखा रहा हूँ कि अप में भी ऐड करना है, डाउन में भी ऐड करना है। तो पहले मैं इस टेबल पे लिए फोकस कर रहा हूँ, तो उसके बाद ये बता देता हूँ। तो देखिए CI टेली मार्क फ्रीक्वेंसी, तो डाउन में भी अप में, तो पहले डाउन वाला करता हूँ, ठीक है। तो पहले CI के लिए देखिए, CI के लिए अपेंड यूज करेंगे। कुछ भी डाउनलोड कर डाउन में ऐड करना हो लिस्ट में तो अपेंड करेंगे। देखिए तो CI1 में क्या करना है, देखिए बैकस्लैश टेक्स्ट कलर रेड, क्या ऐड करना है, टोटल। तो टोटल आ चुका है, ठीक है, टोटल आ चुका है। तो इसके बाद टेली मार्क में कुछ नहीं ऐड करना है, तो अपेंड करेंगे। लिस्ट क्या है, देखिए टीएम है, उसमें कुछ नहीं करना है, तो हम लोग को ऐसे दिखा देते हैं टीएम। तो और हम लोग को फ्रीक्वेंसी में क्या करना है, सॉम लिखना है। सॉम किसका, या फोन का, क्योंकि यही तो हमारा एन है। तो देखिए 100 आ चुका है, क्योंकि हम लोग 100 लिए थे। तो ये हमारा क्या है, N1 है। और स्मॉल N1 भी दे सकते हैं आप लोग, में कैपिटल स्मॉल ही दे दीजिए, N1 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपेंड करते हैं। देखिए अपेंड करेंगे तो पहले क्या है, F1 और बैकस्लैश टेक्स्ट कलर रेड, ठीक है। और उसके बाद क्या, n बराबर, हम लोग को दिखाना है n बराबर N1, तो ये भी अपेंड हो चुका। तो ठीक है, हम लोग को देखें। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्लाइडर यूज करेंगे। तो स्लाइडर n ले लेते हैं, स्टार्ट वैल्यू 0 जो है ये लेंथ, तो हम लोग इसका मैक्सिमम ले लेते हैं। देखिए इसका जो लेंथ है, किसका लेंथ, L1 का ले लेते हैं, L1 नहीं F1 का ले लेते हैं, ठीक है। F1 प्लस 1 की 2 आप लोग को एडिट भी कर सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी। तो फिलहाल मैंने 1 लिया हूँ, उसके बाद टेबल टेक्स्ट बनाता हूँ, तो ठीक है। तो देखिए टेबल टेक्स्ट फर्स्ट, देखिए मैं जो स्लाइडर इसे कंट्रोल करने के लिए, तो अब इस पे अपेंड यूज करूंगा, क्योंकि स्लाइडर तो फर्स्ट ने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो शुरू में ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग को क्या चाहिए, टेक्स्ट कलर रेड, हम लोग को चाहिए। ये क्या है, CI है, जो क्लास इंटरवल है। ये है क्या, L2। कंट्रोल कौन कर रहा है, क्या, देखिए आया कि नहीं आया। तो हम लोग इधर चुका है यहाँ पर। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉमा देंगे, ठीक है, कॉमा। तो कॉमा देकर फिर हम लोग वही कमांड लिखने वाले, तो क्यों ना कॉपी पेस्ट कर दो यहीं से लेकर। तो देखिए यहाँ तो कॉपी कर लेता हूँ, फिर यहाँ लास्ट में जो है इस पे कॉमा के बाद में पेस्ट करना चाहता हूँ। तो देखिए अपेंड जो टेक्स्ट कलर हम लोग को क्या है, टेली मार्क है, तो हम लोग टेली मार्क लिख देते हैं। और टेली मार्क्स वाला क्या है, देखिए टेली मार्क्स वाला क्या है, L3, तो हम लोग L3 ले लेते हैं। तो टेली मार्क वाला भी दिखाई देने लगा है, ठीक है। और फिर कॉमा देकर हम लोग को क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी, तो हम वही कॉपी किया हुआ पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर जो अपेंड टेक्स्ट है तो हम लोग लिखेंगे FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या है, L4 है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग को मिल गया है। और हम लोग क्या देते हैं, RV, तो देखिए हम लोग को यहाँ पर मिल चुका है। और हम लोग को टेबल भी बन चुका है। देखिए यहाँ पर आप लोग यहाँ पर टेबल बना सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर और जो बीच में भी रख सकते हैं, यहाँ पर से यूज करके
देखिए यहाँ पर से यूज करके, तो देखिए आप लोग को यहाँ से थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है क्योंकि सम वाला नहीं दिखाई दे रहा, तो मैंने 1 किया था, तो आप लोग को 2 करना था। यहाँ पर देखिए सम क्या है 2 कर लेते हैं, तो आप लोग को कम्प्लीटली दिखाई देता। देखिए हम लोग को सम किए थे तो टोटली 23 तक क्या हमारा रिपीटेड है, तो आप लोग मीडियम करके आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और मैक्सिमम ग्रेड देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ऐसे 3 है, देखिए 20 10 2 जा 20, तो स्टार्टिंग क्या हुआ 20 हुआ है, तो अगर मैं 1 करता तो हमारा स्टार्टिंग क्या होता है, देखिए 10 to 20, तो यहाँ पर कुछ नहीं रिपीट है तो खाली दिखा रहा ना, हम लोग कमांड वैसे दिए थे खाली दिखा है, तो फ्रीक्वेंसी कितना है 0 है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू रख दिए हैं कि 2 रखेंगे तो हम लोग को स्टूडेंट को जो अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है। और इंटरवल लेंथ तो आप कुछ भी ले सकते हैं, देखिए आप 5 का भी ले सकते हैं और 5 का भी ले सकते हैं, देखिए 5 to 10 5 to 10, तो हम लोग को 10 थोड़ी चाहिए, हम लोग को कितना चाहिए 20, तो हम लोग स्टार्टिंग वैल्यू 4 रखेंगे, 5 4 जा 20, तो हम लोग को 5 4 जा 20 भी देखिए आप लोग हम टोटली दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी 100 होगा, 92 5 to 100 में दिखाई देगा, ठीक है। तो हम लोग को 15 भी ले सकते हैं, 15 का भी ले सकते हैं, देखिए 15 का ले लीजिएगा, और 15 देखिए अब तो 1 दिखाना पड़ेगा क्योंकि 15 to 30 हो, तो देखिए 15 to 33 और 30 to 45, तो आप लोग कितना भी इंटरवल ले सकते हैं। देखिए तो हमारा 75 to 90 नहीं है, 32 है, तो हम लोग 32 तो कमांड नहीं दिए थे ना, मैंने बोला था आप लोग को 32 तक दे दीजिएगा, तो मैंने नहीं दिया है, फिर आप लोग एडिट कर सकते हैं, वैसे रख सकते हैं, तो मैंने नहीं दिया था, तो आप लोग देकर बना लीजिएगा। तो देखिए तो आप चाहते हैं तो देने के लिए तो मैं दे सकता हूँ, आप लोग देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग अब कितना भी दीजिएगा, और 100 तक 50 तक दे सकते हैं। देखिए तो मैं क्या कर लेता हूँ, एडिट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया हमारा। नॉर्मली 5 और 10 का लेंथ यूज किया जा सकता है, 15 का भी कर सकते हैं, तो देर बहुत ज़्यादा रिपीट होगा, तो आप लोग को जो टेली मार्क है टीएम है, इस पे आप लोग को जो है इस पे रिपीटेड देना है, ठीक है। आप 50 तक रिपीटेड दीजिएगा तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग अब लिखते हैं ऐसे, फ्रॉम द फ्लोइंग टेबल ऑफ द, देखिए इसे एडिट कर लेता हूँ। आप लोग नॉर्मली कुछ नहीं टेक्स्ट यूज किए हैं, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं ऐसे, इसमें जाके टेक्स्ट में, तो आप लोग बैकस्लैश क्या लिखेगा, बैकस्लैश टेक्स्ट, और नॉर्मली आप लोग लिख दीजिएगा, मैं ही लिख के आप लोग को बता रहा हूँ, कॉपी नहीं करूँगा। और फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा, तो आप लोग लिख दीजिएगा फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा construct फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, construct frequency distribution table। तो आप देखिए यहाँ पर जो अब डाटा है वो 100 है, तो हम लोग यहाँ पर अब जो ग्रुप है वो डिफाइन करेंगे। देखिए तो पहले के लिए देखिए आप लोग थोड़ा थोड़ा ग्रुप में डिफाइन करेंगे, क्योंकि 100 तो यहाँ पर अपने को एग्जिस्ट कराना तो डिफ़िकल्ट होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल टेक्स्ट यूज करेंगे, और टेबल टेक्स्ट ले भी सकते हैं। तो देखिए टेबल टेक्स्ट, तो और सीक्वेंस, और एक्सप्रेशन में क्या होगा, एलिमेंट में देखिए एलिमेंट में क्या है, D1 है, पोजीशन क्या है, I है, और देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, और वेरिएबल क्या है, I,
वेरिएबल क्या है, आई स्टार्ट वैल्यू क्या है 1, एंड वैल्यू क्या है लेंथ। लेंथ तो लेना है, ठीक है, लेंथ तो लेना है किसका, D1 से। डिविजुअल बाई कितना करना है 16, कि 16 18 ऐसे डिविजुअल करते हो तो हम लोग 100 काउंट कर सकते हैं। मैक्सिमम आप लोग 16 रखेंगे और नहीं तो ले सकते हैं अपने हिसाब से। कॉपी कर लीजिएगा, पेस्ट। तो देखिए हम लोग को कुछ डाटा इस पे मिला, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, ये डाटा हम लोग को यहाँ पर मिला है। जो भी स्मॉल में दिख रहा है मीडियम में कर देते हैं, देखिए। और जो हम कॉपी किए हैं उसको पेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग को स्टार्टिंग जो वैल्यू है अब 1 नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पर जो +1 ऐड करके अब हम लोग को वही लेंथ चाहिए, ठीक है। लेंथ है D1 का ही डिविजुअल बाई कितना 4 8 करना चाहिए हम लोग को। तो देखिए हम लोग को यहाँ पर एग्जिस्ट करा रहे हैं। अब यहाँ पर तो हम लोग अब इंटर कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंटर करेंगे तो देखिए हम लोग को यहाँ पर कुछ तो मिल रहा है। D1 पे +1 से तो डिविजुअल करना है। एक ब्रैकेट छूट गया है इस पे, कहीं पर ब्रैकेट छूट रहा है। लेंथ D1 बाई 8 और यहाँ पर छूट रहा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड है। ओके, यहाँ पर ऐसे एक और ब्रैकेट दे देते हैं हम लोग, क्योंकि डिविजुअल करने के बाद हम लोग दिए हैं ना +1। इसे कॉपी कर लेते हैं, इंटर पे क्लिक करेंगे तो कमांड इलीगल बता रहा है। ब्रैकेट कहाँ पर मिस हो रहा है, सीक्वेंस एलिमेंट एक और ब्रैकेट देते हैं तो कॉपी कर लेते हैं, इंटर हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी आ चुका है हम लोग को। तो हम लोग को 100 जो एग्जिस्ट करना था इसीलिए रिपीट नहीं होगा। देखिए 95 67 28 32 65 65 के बाद 69 है तो 69 होगा, 33 है 33, 98 है 96 होगा, 76 होगा, 42 आएगा। तो इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं। देखिए तो अब यहाँ पर 8 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग 8, यहाँ पर क्या लिख देते हैं 4, ठीक है। हम लोग को कमांड करना है इसे 4, तो कॉपी कर लेना है इसे। अब देखिए ये भी आ चुका हम लोग को। अब 100 तो हम लोग को एग्जिस्ट कराना है और फिर कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर तो 4, यहाँ पर क्या रखेंगे 2। तो देखिए हमारा इतना आ चुका है। थोड़ा सा अब डाटा थोड़ा सा देखिए बहुत सारे ज़्यादा डाटा आ चुके हैं तो स्मॉल में कर लेते हैं। तो हम लोग को 100 एग्जिस्ट कराना था इसीलिए ले रहे हैं। और कंट्रोल भी करके फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो 2 है और यहाँ पर जो D1 रहेगा। तो बहुत सारे डाटा आ चुके हैं। देखिए इंटर पे क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा देखिए इतना सारा डाटा है, बहुत सारे डाटे हैं। तो जो नॉर्मल इस्तेमाल करेंगे तो भी लार्जेस्ट आएगा। देखिए तो देखिए हम लोग को एग्जिस्ट कराना था और यहाँ पर देखिए डाउन में हम लोग इधर कर देते हैं, थोड़ा मीडियम स्मॉल में भी कर सकते हैं। देखिए तो हमारा डाटा इतना सारा रिपीटेड है 100 टाइम। तो नॉर्मली 100 टाइम्स तो नहीं आता है, नॉर्मली 10-20 डाटा देते हैं स्कूल वाले। तो आप लोग को टीचिंग करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और आप लोग को मैं यहाँ डाउन में डाटा रख के एक्सप्लेन कर सकता हूँ यहाँ तक। तो डाटा देखिए और भी स्मॉल दिखाना पड़ेगा। देखिए इसमें तो और ही स्मॉल दिखाना पड़ेगा, इतने में भी नहीं एग्जिस्ट हो रहा है। हाँ अब तो एग्जिस्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली 100 डाटा देंगे नहीं, जस्ट मैंने डेमो के लिए बनाया था। अब 100 ले ही लिया हूँ तो इसीलिए आप लोग क्या करते हो, बटन यूज करते हैं। देखिए सेट वैल्यू n+1 यूज कर लेते हैं बटन बनाने के लिए। दूसरा बटन माइनस के लिए
तीसरा बटन क्या, और कैंसिल करने के लिए तो ये बटन तो बना दिया हूँ मैंने। और बटन बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसका जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में है और स्टाइल बार है, तो स्टाइल में आप लोग बटन 3 के लिए यूज कर सकते हैं, बटन 1 के लिए यूज कर सकते हैं, बटन 2 के लिए यूज कर सकते हैं। तो बटन कहाँ रख सकते हैं, ऑफ में रख सकते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। और हम लोग इस पे जाएंगे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे, यहाँ पर रखते हैं। आप लोग डाटा नॉर्मली यहाँ पर ले लीजिएगा, हमारा 100 डाटा देगा ही नहीं, फिर भी दे दिया तो कैसे करें, उसके लिए मैंने आप लोग को ऐसे वीडियो बनाया था। तो नॉर्मली मैंने 25 लिया था जो टेली मार्क वाला है, आप लोग 30, 40, 100 ले सकते हैं, इसीलिए आप लोग के लिए नॉर्मली एक बार समझ गए हैं तो ऐसे कमांड डालते रहेंगे और ऐसे वीडियो आप लोग को नॉर्मली ऐसे बना सकते हैं। तो आप लोग बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो ग्राफिक में जाइए, इस पे ट्रायंगल वाले पे जाइए और बैकग्राउंड कलर अपने हिसाब से कुछ भी यूज कर सकते हैं आप लोग, देखिए। और नॉर्मली आप लोग इसका जो है बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हाईलाइट बार से जो हमारा है स्टाइल बार, और इसका भी बैकग्राउंड कलर आप लोग यहीं से चेंज कर सकते हैं, देखिए थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, और कुछ नहीं, इसका भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।